गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर हिंदी वसंत का पाठ 15, शीर्षक है सूरदास के पद। ये एक काव्य रचना है। काव्य रचना कह दो या फिर उसको पद्य भाग कह दो, जिसके अंतर्गत रचनाकार यानी लेखक या कवि, अभी यहाँ पर एक पंक्तियों में है, छंदबद्ध है, एक काव्यात्मक रूप है, कवि जैसा मतलब कविता जैसा रूप है। तो इसको लिखने वाले जो कवि है उन्होंने इसको एक पद्य रचना में डाला है, पंक्तिबद्ध बनाया है। तो हम इसको गाकर भी वाचन कर सकते हैं, यानी ये गयात्मक शैली में भी आएगा। तो सूरदास के पद, इसमें दो पद दिए गए। कितने पद दिए गए? दो पद दिए गए हैं सूरदास के पद के लिए। मैं चाह रही थी कैरो बनाऊं बट आ नहीं रहा है, कोई बात। पद जिसके कवि है सूरदास खुद, और इनका जन्म अगर जीवन परिचय की बात करते हैं तो देखेंगे इनका जन्म हुआ है 1478 ईस्वी में। ये 78 ईस्वी में, और मृत्यु हुई 1580 ईस्वी में। रुनकता एक जगह है जो कि आगरा और मथुरा की साइड आया है। कौन सा जगह? रुनकता। यहाँ इनका जन्म स्थान माना गया है। ठीक है, क्या नाम है? रुनकता। आगरा और मथुरा के बीच में आया। इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे कि सूरदास जी भक्ति काल के कवि माने गए हैं। किस काल के? भक्ति काल के। नोट कर सकते हो आप, भक्ति काल के कवि सूरदास जी है। अपने आराध्य श्री कृष्ण को मानते थे, तो कृष्ण की भक्ति में वो कविता रचना करते थे, और ये सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए। जैसे मीराबाई की रचनाओं को हम देखते हैं, वो श्री कृष्ण के बारे में बताती है ना, वैसे ही सूरदास जी भी श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। उनकी अधिकतर रचनाएं जो है वो भक्ति पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? भक्ति पर। इसीलिए इन्हें भक्ति काल में कवि में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इन पदों में कवि ने बाल कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। आप फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ अपनी बुक से देखेंगे ना, उसमें श्री कृष्ण की कहानियों की लीलाओं के बारे में बताया है। जब वो बचपन में बहुत सारी लीलाएं करते थे, ऐसी ऐसी अनहोनी घटनाएं करते थे जो हर किसी को, वहां के रहने वाले गोपियों को बहुत पसंद आती थी। वे उनसे परेशान होती थी, फिर भी उनको पसंद आता था उनका छेड़ना, या उनके द्वारा चोरी करना, माखन चोरी करना, उनके घर पे आना, या पनघट के समय उनकी मटकियां फोड़ना, उनको चिढ़ाना। तो वो सारी गोपियाएं श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, और श्री कृष्ण उनको हर छोटी छोटी चीज पे चिढ़ाते थे, परेशान करते थे। गोपियों को अच्छा भी लगता था। तो ये उनकी क्या है? एक मनोहर लीला है। तो कवि ने यहाँ पर पहला जो पद आप देखोगे, इस पहले पद में बताया है वात्सल्य रस की अद्भुत रचना हुई है। क्योंकि श्री कृष्ण मां से जब कहते हैं तो वो बड़े प्यार से कहते हैं, और किस प्रकार से वो अपनी बात कहते हैं कि तुम मुझे हमेशा कहती थी कि तुम दूध पियोगी, तुम्हारे बाल बढ़ेंगे, तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी, तुम्हारे अंदर बल आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी, तुम सब कुछ करने में योग्य हो जाओगे। लेकिन तुम्हारे कहने पे मैं हर रोज दूध पीता हूँ, पर मेरी अभी तक चोटी बड़ी नहीं हुई है। तो उनकी इस तरह से प्यारी भरी बातें कहने से क्या होता था कि जो उनकी माँ थी यशोदा, उनके प्रति प्रेम उमड़ता था। ऐसी बातों को सुनकर वो प्यार, उसको प्यार भर जाता था। तो उसको कहते हैं वात्सल्य प्रेम। जब माता का प्यार होता है वो वात्सल्य वाला होता है, उसका नाम क्या है? वात्सल्य रस। ठीक है। फिर कहा है कि किस तरह माता यशोदा अपने लाल का पालन पोषण करती है, और किस तरह गोपियां शिकायत लेकर उनके पास आती है। और सूरदास जी के इस पद से श्री कृष्ण के बालपन और उनकी मैया के साथ उनका कैसा नाता है, ये भी हम इस पैराग्राफ में देखेंगे कि गोपियों के साथ वह किस तरह शरारतें करता है, ये भी इसमें बताया गया है। बालक श्री कृष्ण का अपनी माँ से शिकायत करना बड़े सुंदर ढंग से बताया गया है। तो श्री कृष्ण जो है वो अपनी माँ से कैसे शिकायत करते हैं, उनका तरीका जो है वो बहुत ही प्यारा है। सेकंड पैराग्राफ में ये था कि जो गोपियां है ना, वो श्री कृष्ण की शिकायत लेकर उसकी माँ के पास जाती है। पहले में तो क्या था, श्री कृष्ण अपनी माँ से कहता है कि आप मुझे दूध पिलाती हो, मुझे अपने लालच में ले आती हो कि तुम्हें दूध पीना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं तुम्हारे कहने से दही रोटी खाकर छोड़ देता हूँ, लेकिन मक्खन रोटी खाने की बजाय दूध पीता हूँ। तो वो शिकायत श्री कृष्ण की थी, है ना। और सेकंड पद में जो था वो है, जो गोपियां है वो शिकायत लेकर आती है कृष्ण की यशोदा के पास कि वो बहुत शरारता है, बहुत अनोखा है, नटखट है, सबसे अच्छा भी है, अद्भुत भी, और प्यार भी करता है हम सबको। तो सूरदास जी ने गोपियों का श्री कृष्ण से दूर ना जाने का भाव भी बताया। वो नहीं चाहती कि श्री कृष्ण उनसे दूर हो जाए। तो सूरदास ने अपने इन पदों में गोपियों से श्री कृष्ण से बिछड़ जाना और उनका विरह में यानी कि जब हम कोई हमसे दूर होता है तो हमें उनके दूर होने की पीड़ा होती है, तो वो पीड़ा, वो दुख की भावना विरह कहलाती है। बिछोड़ने का जो दुख होता है वो विरह कहलाता है। तो उस विरह में तड़पना बहुत ही सुंदर तरीके से हमें समझाया है। तो आप अपनी बुक से भी शब्द के अर्थ नोट कर लो। पहले एक बार वाचन करते हैं, राइट।
एक बार वाचन करेंगे, फिर हम इसको समझेंगे वर्ड टू वर्ड। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजू है छोटी, तू जो कहती बल की बेनी, जो हुए है लांबी मोटी, काडत गुहत न्यावत जयही, नागिन सी भुई लोटी, काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, सूर चीर जीवो दऊ भैया, हरी हलधर टी। यहाँ पर सबसे पहले पंक्ति पे देखना, पहली पंक्ति में इससे लास्ट में लिखा है प्रश्न चिन्ह, दिख रहा है? प्रश्न चिन्ह का मतलब कि वो अपनी माँ से, मैया यानी माँ से सवाल कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। क्या प्रश्न कर रहा है? कब ही बढ़ेगी चोटी, वही यानी कब, कितनी बार, यह अजू है छोटी, कि कितनी, पियत का अर्थ है पिलाना, अपनी किताब में नोट कर लो और उसके बाद आज ही इन शब्दों के अर्थ फिर नोटबुक में लिख लेना। पियत यानी पिलाना, पियत भाई, यह अजहू है छोटी, अजहू यानी आज भी छोटी की छोटी ही है, अजहू यानी आज भी। फिर लिखा है तू जो कहती बल की बेनी जो, तू जो कहती बल, बल कौन है? बलराम। बलराम कौन है? श्री कृष्ण के बड़े भाई। जो कहती बल की बेनी जो, बल यानी उनके बड़े भाई बलराम की तरह उनकी भी चोटी बड़ी हो जाएगी, वह है लांबी मोटी, जो कि उनकी भी लंबी और मोटी है। उसके बाद आता है काडत गुहत न्यावत जयही, काडत गुहत न्यावत जयही, काडत मतलब बाल बनाना, जब बाल सुलझाते हैं, लंबे बाल होते तो सुलझाते हैं, गुहत, गुहत यानी गूंथना, हम उन बड़े सुलझाते हैं, बाल बनाते हैं। फिर लिखा है गुहत यानी गूंथते हैं, गूंथना, न्यावत, न्यावत यानी नहलाना, न्यावत का क्या है? नहलाना, काडत गुहत न्यावत जय, जैसे नहलाते हैं, सिर धोते हैं, बाल बनाते हैं, चोटी बनाते हैं। तो ये तीनों पॉइंट। नागिनी सी भुई लोटी, नागिनी, नागिनी मतलब नाग, जो सांप की तरह लोटती है, जैसे सांप भूमि पर, भुई यानी भूमि, नागिन सी भुई लोटी, लोटी यानी लोटती है या लोटने लगती है, जमीन पर सांप लोटता है ना, रेंगता है ना, उसको कहा है लोटी, सांप के रेंगने को क्या कहा है? लोटी। ठीक है। फिर अगली लाइन लिखा है काचो दूध पियावत पची पची, पची पची है ना ये वर्ड, पची पची यानी बार बार, पियावत यानी पिलाती है, काचो दूध पियावत, कच्चा दूध, वो दूध कैसा है? कच्चा है, अभी गर्म नहीं किया गया है, काचो दूध पियावत, अभी उस गाय से दूध लिया ही है और वो सीधा मुझे पिलाती रहती है बार बार, पची पची बार बार, देती ना माखन रोटी, और मुझे मेरा फेवरेट भोजन है, कौन सा फेवरेट भोजन? माखन रोटी, देती ना, देती ना मतलब देती ही नहीं है। फिर लिखा है सूर चीर जीवो दो भैया, सूर यानी सूरदास जी, चीर जीवी, चीर जीवो यानी लंबी उम्र, चीर लंबी यानी उम्र, तो सूरदास जी कहते हैं दो भैया, दो भैया यानी दोनों, या फिर कहते जो जो दोनों भैया कौन है? श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई, श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई दोनों भैया की जो आयु है वो लंबी हो, ये आशीर्वाद कौन दे रहा है? सूर जीव, सूर, सूर यानी सूरदास जी दे रहे हैं, सूर चीर जीवो दो भैया, सूरदास जी उन दोनों को लंबी जीवन प्राप्त करने का आशीर्वाद दे रहे हैं। समझ आया बेटा? कैसे मीनिंग बनाएंगे हम शब्द का? मीनिंग समझकर बनाते हैं, देखा? फिर लिखा है हरि हरिधर, हरि हलधर, हलधर, हल क्या होता है? बताओ हल क्या होता है? मैम जिससे खेत होते हैं। यस, तो हलधर, हल को धारण करने वाला कौन है? बैल। हाँ बताओ। बलराम। बलराम, वेरी गुड। तो हरि कौन है? श्री कृष्ण, और हलधर कौन है? बलराम। तो श्री कृष्ण और बलराम इन दोनों की जोड़ी जो लंबी उम्र प्राप्त करे, ये आशीर्वाद। प्रसंग, प्रसंग वर्ड का मीनिंग समझो। प्रसंग होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो ये पैराग्राफ देखा है पहला पद, ये जो पद है वो कहाँ से लिया गया है उसके बारे में बताना, कि ये पद हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से लिया, 8 क्लास में भाग 3 है। फिर दूसरा पॉइंट बताएंगे कि पाठ 15 सूरदास के पद शीर्षक से लिया है। फिर तीसरे पॉइंट पे बताएंगे कि इसके कवि हैं, इसके कवि कौन है? बताओ बताओ। सूरदास जी। तो ये पॉइंट हमें सब लिख देना है कि किताब का नाम इनवर्टेड कॉमा में, फिर सूरदास द्वारा रचित है, यानी लिखने वाले सूरदास जी खुद हैं, ये कवि है। फिर बताना है कि सूरदास पद ये शीर्षक है, पाठ का नाम है, यहाँ से लिया गया है। और लास्ट पॉइंट में संदर्भ बता देना है, संदर्भ मतलब इस पैराग्राफ में क्या टॉपिक दिया है। तो इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है। ये प्रसंग समझ में आया किस तरह से लिखते हैं? गुड। अभी यहाँ एक बार देखो, व्याख्या, व्याख्या दिख रहा है? व्याख्या कह दो या भावार्थ कह दो या सरलार्थ कह दो, एक ही बात होती है। मतलब इस पद में आपने जब पंक्तिबद्ध तरीके से जब रीड किया, इसको काव्य शैली में जब रीडिंग किया, तो उसको अब हमें देना है किसमें? मीनिंग में, यानी एक्सप्लेन करना है। तो अपनी लैंग्वेज में इसको भावार्थ बना सकते हो, इसकी व्याख्या कर सकते हो। तो फर्स्ट लाइन में ये बताया है, अभी जैसे हमने वर्ड टू वर्ड पढ़ा था, उसको हम समझते हैं। सूरदास जी बताते हैं कि श्री कृष्ण बालपन में यशोदा से पूछते हैं, बचपन में अपनी यशोदा मैया से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी, यह आज तक क्यों नहीं बढ़ पाई है। वह माँ यशोदा से शिकायत भी करते हैं कि तुम मुझसे कहती थी ना कि जैसे बलराम भैया की लंबी मोटी चोटी है,
मेरी भी वैसे ही बड़ी और लंबी चोटी हो जाएगी। तू मेरे बाल बनाती है, उन्हें धोती है और फिर उसको गूंथती है, पर यह अभी भी नागिन की तरह भूमि पर क्यों नहीं लौट पा रही है? तो अभी तक तो बड़ी हो जानी चाहिए चोटी। मैं हमेशा तेरे कहने से दूध पीता हूँ और तू इन सभी बालों को संवारती है, बनाती है, नहलाती है, इतना साफ सुथरा रखती है, इतनी इसकी परहेज करती है, फिर भी ये बड़ी नहीं हो रही है। जैसे तुम मुझे कहती हो कि नागिन की तरह आंगन में लौटेगी, पर अभी तक तो ये आंगन में लौट भी नहीं रही है। नागिन कहने का मतलब, नाग की तरह का मतलब हुआ कि बड़े बाल बल खाते हैं ना, लचकदार सिल्की से, उसको कहते हैं नाग की तरह बल खाते हुए। जैसे नाग रेंगता है ना भूमि पर, वैसे ही बाल लहराने की बात कही है। तू मुझे सिर्फ बार बार दूध ही पिलाती रहती है और मेरा जो खाद्य पदार्थ, सबसे पसंदीदा खाद्य पदार्थ माखन और रोटी है, वो खाने को भी नहीं देती है। इसलिए ये बड़ी पाती है। अब उनका शिकायत ये है कि जब तुम मुझे माखन रोटी नहीं खिलाती है, इसीलिए बड़ी नहीं हो रही है। तो सूरदास जी जो कवि है, वो कहते हैं कि ऐसे सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई और कौन, श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी हमेशा लंबी आयु को प्राप्त करे, यानी उनकी जोड़ी हमेशा बनी रहे। समझ आया ना ये पैराग्राफ बेटा? यस मैम। यस मैम। मैं आपको पंक्ति दिखा रही हूँ, आप लोग ट्राई करो। हु वांट टू ट्राई? कोई बात नहीं, कैसा भी हो आप एक बार ट्राई करो। मैं चाहती हूँ कि कोशिश करोगे तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट। मैं फर्स्ट लाइन बोलती हूँ, मीनिंग आप बताना, ठीक है? मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, बताओ। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कब बढ़ेगी छोटी। पहले इसका संदर्भ बताओ कि श्री कृष्ण अपनी बाल्यावस्था में अपनी माँ से शिकायत करते हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी। ओके, अगली लाइन, कितनी बार मोही दूध पियत भई यह अजू है छोटी, बताइए। कितनी बार मोही दूध पियत भई यह अजू है छोटी। मैंने कितनी बार दूध पी लिया है, पर ये आज भी छोटी ही है। यस, तू जो कहती बल्कि बेनी जो वह है लांबी मोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी जो वह है लांबी मोटी। तू कौन है? तू जो कहती, श्री कृष्ण किसको यशोदा कह रहे मैया। हैं? हाँ, बताओ। बल्कि यशोदा बेनी, मैया को कहते हैं कि तुमने बोला था बलराम की तरह मेरी भी चोटी लंबी मोटी हो जाएगी। वेरी गुड। काढ़त गुहत न्यावत जय नागिन सी भुई लोटी, काढ़त गुहत न्याहत जय नागिन सी भुई लोटी, भुई भूमि, लोटी लौटती है नागिन के समान, काढ़त गुहत न्यावत उसको नहलाती है, सुलझाती है, गूंथती है। बताओ, अभी वर्ड के मीनिंग तो मैंने बताया है, कोशिश करो। यस मैम। श्री कृष्ण अपनी माता से बोल रहे हैं कि तुम मेरे बालों का कितना देखभाल करते हो, लेकिन तब भी वह बढ़ती नहीं है। हाँ, देखभाल में क्या क्या करती है वो? उसको बालों को नहलाती है, नहलाती है, गूंथती है, सुलझाती है और गूंथती है, फिर भी वो किसके जैसी नहीं लौटती है भूमि पर? नागिन जैसी। यस, वेरी गुड, यानी बल खाती नहीं है। ओके, काचो दूध पियावत पची पची देती ना माखन रोटी, काचो दूध पियावत पची पची, बार बार। बार बार कच्चा दूध पिलाती हूँ, पर माखन रोटी नहीं देती। और माखन रोटी उनका फेवरेट है मैम। यस फेवरेट है। सूर चिर जीवो दऊ भैया हरी हलदर की जोटी, जोटी यानी जोड़ी, सूर चिर जीवो, चिर यानी लंबी आयु। सूरदास जी कहते हैं दऊ भैया हरी और हलदर, बताओ। सूरदास जी सूरदास, कहते हैं कि दोनों भाइयों की जो जोड़ी है वो अमर रहे, मतलब लंबी उम्र रहे। यस, कौन दो भाई? हरि और हलदर, कृष्ण और बलराम की जोड़ी। बलराम। वेरी गुड, अच्छा लगा कि आपने अच्छे से समझा है, थैंक यू।